जय माँ काली। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें इस सृष्टि को जानने का पूरा अधिकार मिला है। आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही वो शरीर है जिसमें हम मन, बुद्धि और शरीर तीनों से काम लेते हैं और इस सृष्टि को जानने का क्षमता हमारे अंदर है। सृष्टि को जानने से मेरा मतलब है कि सृष्टि किस तरह से संचालित होती है, इसमें जो सूक्ष्म ऊर्जाएं काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं, और वो सब कुछ हम तभी जान सकते हैं जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होगा। अभी भी बहुत सारे लोग जो थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं इधर उधर भटकते हैं, पर मैं आपको एक सिंपल सा गाइडेंस दूंगी, सिंपल सा रास्ता दिखाऊंगी, उस पर चलकर आप अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा ध्यान के ऊपर फोकस करती हूँ। अगर आप अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो आपको भी ध्यान के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप मंत्र जाप करें और उसके साथ ध्यान करें। मैं उसको मंत्र ध्यान नाम देती हूँ। तो मंत्र ध्यान से आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान में बैठते हैं और ध्यान करते समय कुछ ही समय के बाद आपको अपनी ऊर्जा महसूस होती है। अपनी रीढ़ की हड्डी से उठती हुई ऊर्जा महसूस हो या फिर आपकी ऊर्जा सीधे तौर पर गले के पिछले हिस्से से उठकर सर का जो ये पिछला हिस्सा है यहाँ पर आपको कुछ रेंगता हुआ महसूस हो, कुछ घूमता हुआ महसूस हो, तो आप समझ लें आपकी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लायक हो चुकी है। बहुत ही जल्द आपका थर्ड आई ओपन हो सकता है। बस आपको उस ऊर्जा पर ध्यान लगाना है, अपने सहस्रार पर ध्यान लगाना है या फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। आपके नीचे के जो भी बाकी के चक्र हैं उनको छोड़ देना है, उन पर ध्यान नहीं लगाना है। जब आपकी ऊर्जा यहाँ पर महसूस हो, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर अगर आपको जब भी ध्यान करने बैठते हैं यहाँ पर ऊर्जा उठती हुई महसूस होती है, आपको यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन हो, कंपन हो, तो आपको बस निश्चित कर लेना है कि मतलब पूरा मन में विश्वास रख लेना है कि मेरा आज्ञा चक्र जागृत होगा, और ये विश्वास ही आपको आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इस ऊर्जा को महसूस भी कर लेते हैं, हमें मतलब बहुत सारे ऐसे और भी लक्षण होते हैं जो बताए जाते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। जब हमें ये सब कुछ जानकारी मिल जाती है उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम जब अविश्वास में जीते हैं और हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर थोड़ा भी मन इधर उधर होता है तो हमारी ऊर्जा जो है वो नीचे चली जाती है। तो इसीलिए ध्यान में, अध्यात्म में, पूजा पाठ में विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और विश्वास बाहरी किसी देवी देवता के ऊपर नहीं, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। हमें अपने मेहनत पे विश्वास रखना है, अपने जो ध्यान क्रिया कर रहे हैं उस पर विश्वास रखना है, तब जाकर हमें सफलता मिलेगी। तो ये लक्षण मैंने बता दिए। आपको जब भी अपने सर के पिछले हिस्से पर ऊर्जा महसूस हो तो आप 100% इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ करना है, अगर अब तक ठीक है आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपको ये ऊर्जा अचानक से महसूस होती है, या फिर आप शुरू से फिर से कोशिश करना चाहते हैं थर्ड आई को जागृत करने के लिए, तो आप ध्यान मंत्र का सहारा लें। उसमें आप एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और ध्यान करते हुए उसी बीज मंत्र को यहाँ पर अपने थर्ड आई पर देखते हुए या फिर सहस्रार पर उस बीज मंत्र को महसूस करते हुए, या फिर अपने उस बीज मंत्र को सिर्फ मन में पढ़ें और अपने आज्ञा चक्र पर या फिर अपने सहस्रार पर ध्यान लगाएं। सहस्रार का मतलब होता है इस जगह पर। तो जब आप यहाँ पर लगातार ध्यान लगाते हुए ध्यान में बैठेंगे तो आपका आज्ञा चक्र जरूर एक्टिवेट होगा, जरूर जागृत होगा। आप इस बात को धीरे धीरे समझ जाएंगे। बहुत बार ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनका आज्ञा चक्र जागृत होता है पर उनका उससे मतलब कनेक्शन नहीं बन पाता, उससे काम कैसे लेना है या फिर उसके साथ कैसे ज़िंदगी बितानी है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं या फिर किसी और भी पर्सन को आप दिखा सकते हैं कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हुआ है, किस तरह से उसका यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। और एक बात, थोड़ा सा आप
सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट ध्यान करने की कोशिश करें। जब आप खाली पेट ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत ही जल्दी से ऊपर उठती है। नहीं तो जब हमारा पेट भरा रहेगा, हम खाए पिए रहेंगे, तो पहली बात हमें नींद आएगी, आलस आएगा और फिर ऊर्जा जल्दी से ऊपर नहीं उठ पाएगी। वो दबी दबी सी महसूस भी होगी और उसको उठने में दिक्कत होगी। मतलब ऊर्जा सूक्ष्म रूप से काम करती है, हमारे नाड़ियों से ही गुजरती है, बाहरी रूप से तो गुजरती नहीं है। हमारे जो भी कुछ क्रियाएं होंगी हमारे शरीर के भीतर ही होंगी। इसीलिए आप ये कोशिश करें कि जब आपका पेट खाली हो तब ध्यान करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगी आपकी आज्ञा चक्र की यात्रा में, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में। जय माँ काली, जय महाकाल।